अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मैथ के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मुश्किल लगती हैं? इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास जो न्यू सिलेबस है उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। उसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो हमने बतानी है। क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्सरसाइज 1.1 है। वन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो -3 लेस देन -1, दिस इंप्लाइज यानी इससे जो रिजल्ट निकलता है 0 लेस देन 2, 0 छोटा है 2 से। ये 0 किस तरह से बनेगा, किस प्रॉपर्टी के थ्रू बनेगा वो हमने बताना है। यहाँ पे पहले जो -3 है इसकी लेफ्ट साइड जो है ये एक इनइक्वालिटी है, इसको हम पढ़ते हैं -3 लेस देन। ये जिस तरफ नॉक होती है इसको पढ़ेंगे लेस देन, और जिस तरफ ये ओपन है इसको पढ़ेंगे ग्रेटर। -1 जो है ये ग्रेटर होता है -3 से, -1 ग्रेटर होता है। ये आप नंबर लाइन बनाएंगे तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, यानी 0 इन तीनों से बड़ा है। पीछे वाला, हर पीछे वाला छोटा है, आगे वाला बड़ा है। तो इसका मतलब -1 जो है ये -3 से बड़ा है। -3 पीछे है, -1 आगे है, इस वजह से। लिहाजा आप यहाँ पे देखें कि -3 से 0 बन रहा है, तो उसी सूरत में बन सकता है अगर हम इस इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे, लेफ्ट और राइट साइड पे, अगर हम +3 को ऐड कर दें तो इससे क्या बनेगा, ये -3 है लेस देन -1 है। ये हम यहाँ पे करेंगे +3 एंड +3, -3 +3 0 लेस देन -1 +3, ये आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा। दिस सिंपलाइज। अगर ये आपने रिजल्ट निकालना है तो कैसे निकालना है, ऐड किया है तो इसलिए इसे कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज के नेम है, आप बुक में से प्रॉपर्टीज को देख भी सकते हैं साथ साथ के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये प्रॉपर्टी कैसे बनती है। ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ऐसे भी सेकंड पार्ट जो है वो कैसे बन रहा है, ए लेस देन बी अगर हो आपके पास और इससे आप ये रिजल्ट निकालें तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू आपने ये रिजल्ट निकाला है, कौन सी खासियत के तहत आपने ये रिजल्ट निकाला है। तो ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, इसमें इनइक्वालिटी का जो रुख है वो किस तरफ है, ए की तरफ है, यानी ए जो है वो लेस देन है। यहाँ पे 1/a ग्रेटर देन है। एक असूल याद रख लीजिए कि जब भी इनइक्वालिटी के अंदर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू चूंकि उलट हो जाएगी, रेसिप्रोकल दोनों साइडों से होता है, तो इनइक्वालिटी का जो फेस होगा वो चेंज हो जाएगा। जो चीज़ लेस होगी वो ग्रेटर बन जाएगी और जो चीज़ ग्रेटर होगी वो लेस बन जाएगी। मैंने आपको बताया कि ये जो नॉक होगी ये लेस को बताएगी, जो ओपन होगा ये ग्रेटर को बताएगा। तो हम इसको दोनों साइडों से रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो 1/a उल्टा देंगे क्योंकि इसके नीचे एक मौजूद है, इसके नीचे भी एक मौजूद है, तो इसको भी उल्टा देंगे, दोनों साइडों से उल्टाया और इसका फेस चेंज कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी, ये आंसर आ गया इसका। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के जब भी आपने रेसिप्रोकल करना है दोनों साइडों पे तो इनइक्वालिटी जो है उसका फेस चेंज हो जाएगा जिस साइड पर भी होगा। अगर जो है वो ग्रेटर देन इस तरफ है तो भी चेंज हो जाएगा, चाहे लेस देन इस तरफ है तो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड पार्ट के अंदर है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन। इनइक्वालिटी का फेस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, इससे ये रिजल्ट बन रहा है। तो कैसे बन रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे सी को ऐड किया हुआ है। अगर हम दोनों साइडों पर सी को ऐड कर दें वही प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी, कि दोनों साइडों पे आपने कुछ ना कुछ ऐड किया। यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट या ऐड किया है और यहाँ पर आपने +3 ऐड किया था। तो यहाँ पे आप ए में एक अल्फ़ाबेट ऐड कर दें, a + c
लेस देन बी प्लस सी, इसमें दोनों साइडों पे आपने ऐड कर दिया, सो इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी आल्सो। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, ए सी लेस देन बी सी एंड कंडीशन ये दी हुई है कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, देन ए लेस देन बी। इनइक्वालिटी को आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट में ये रिजल्ट है और ये क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो हम बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है जबकि सी जो है वो 0 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे ए सी लेस देन बी सी। तो ये रिजल्ट हमने बनाना है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि यहाँ से सी को कैंसिल करें, तो दोनों साइडों पे हम सी से डिवाइड करते हैं, जबकि सी जो है ये मस्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर होती हैं। ये नंबर लाइन पे आप देखते हैं 1 2, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी हैं, और जो पीछे नेगेटिव वैल्यू होती हैं ये 0 से छोटी होती हैं। तो लिहाजा 0 जो है इससे बड़ी वैल्यूज पॉजिटिव की होंगी। तो यहाँ पे सी सी से कैंसिल होता है, सी सी से कैंसिल होके ए लेस देन बी, सी दोनों साइडों पे क्या हो गया कैंसिल, इसलिए इसे कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये आपका आंसर आ जाएगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और सेम इसी तरह से इसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि ए सी लेस देन बी सी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज की है। यहाँ पे सी ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे सी लेस देन 0 है, यानी कि सी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू है। और नेगेटिव वैल्यू से जब आप दोनों साइडों पे इनइक्वालिटी के डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो याद रखना है जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है इनइक्वालिटी के राइट पे और लेफ्ट पे माइनस से, नेगेटिव वैल्यू से, तो इनइक्वालिटी का जो फेस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ से जो वैल्यू लेंगे ए सी लेस देन बी सी, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं सी के साथ, वेयर सी इज लेस देन 0, सी इज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है। यहाँ ये कंडीशन के मुताबिक सी सी से कैंसिल हो जाएगा और ये वाली जो इनइक्वालिटी का फेस चेंज हो जाएगा, सी सी से कैंसिल हो जाएगा। पहले देखें ए सी वाली साइड जो थी वो लेस थी, अब ये ए सी वाली साइड ग्रेटर होगी। अब यहाँ से रह गया ए ग्रेटर देन बी, तो लिहाजा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाला रिजल्ट आ गया। तो इसमें भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, दोनों साइडों पे हमने कैंसिल आउट किया सी के साथ। कंडीशन का फर्क है सिर्फ कि यहाँ पे सी जो है वो लेस देन 0 है, यहाँ पे सी ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करना है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करना है। तो जी अब सिक्स्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, ये वाला हम करेंगे। तो इसको हम देखें, इसमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं। ए या तो ग्रेटर देन बी होगा, ए इक्वल टू बी होगा, या ए जो है लेस देन बी होगा। तो अगर एक वर्ड जो है वो अगर एक हिंसा मैं जो है वो अपने माइंड के अंदर सोच लूं और एक आप सोच लें, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो मेरे वाला डिजिट और आपके वाला डिजिट जो है वो दोनों इक्वल होंगे, ये वाली कंडीशन होगी ए इज इक्वल टू बी। मैंने सोचा ए, आपने सोचा बी, कोई भी डिजिट सोच लिया, फर्ज करें मैंने 7 सोचा, आपने कुछ और सोचा, तो या तो वो बड़ा होगा मेरे वाले नंबर से, या मेरे वाला नंबर आपके नंबर से बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 3 होंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ ये समझने वाली बात है, कोई हल करने वाली इसमें ट्रांजिटिव, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं ट्राइकोटोमी। ये एक नाम है ट्राइकोटोमी। या आप इसके अंदर भी मैथ के अंदर भी इन प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी, ये आंसर इसका जी कि 3 पॉसिबिलिटीज होने को हम कहते हैं कि ये 3 पॉसिबिलिटीज होने की वजह से इसको कहते हैं ट्रांजिटिव ट्राइकोटोमी। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी। आई होप कि आपको ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद इन प्रॉपर्टीज़ की बिल्कुल समझ आ गई होगी कि किस तरह से इनइक्वालिटी का फेस चेंज हो जाता है,
माइनस की वजह से। एक ये बात हुई हमारे पास। एक 3 चीज़ों की बात हुई कि अगर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इसको ट्राइकोटोमी यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी इसके अंदर तीसरी जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई वो थी एडिटिव प्रॉपर्टी के दोनों साइडों पे आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं इनइक्वालिटी के। दोनों साइडों पे आप कोई भी चीज़ ऐड भी कर सकते हैं और कोई भी चीज़ माइनस भी कर सकते हैं। इनइक्वालिटी का फेस चेंज नहीं होगा उसमें। फेस कब चेंज होगा? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप जो है वो डिवाइड करेंगे या फिर रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल में भी आपने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी का जो फेस है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसका मैंने शॉर्ट आपको खुलासा भी बता दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन प्रॉपर्टीज़ की। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।